सबक नंबर 15 शुमारियात। अब शुमारियात किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है बच्चों। स्मिता को रोजाना घर से स्कूल साइकिल के जरिए जाने के लिए कितने मिनट लगते हैं। ये मातियात झैल में दी हुई है। स्मिता को पीर से शनिचर साइकिल के जरिए स्कूल जाने के लिए दरकार वक्त झैल की जदोल में दिया गया। स्मिता जो है स्कूल जाती है साइकिल पर, तो पीर से शनिचर तक का सब क्या दिया गया है, कितना वक्त उसमें जाता है, मिनट कितने मिनट लगते हैं। जैसा देखो यहाँ पर दिन और मिनट दिए गए। पीर के दिन 20 मिनट लगे, मंगल के दिन 20 मिनट, बुध के दिन 22 मिनट, जुमेरात के दिन 18 मिनट, जुमा के दिन 18 मिनट, शनिचर के दिन 20 मिनट। इस जदौल से हमें यह बात समझ में आती है कि कभी उसे 18 मिनट लगते हैं, कभी 22 मिनट, तो कभी 20 मिनट। तो स्कूल के 6 दिनों का ख्याल करें तो इसे स्कूल जाने के लिए रोजाना अंदाजन कितने मिनट लगते हैं। यानी इन 7 दिनों 6 दिनों की जो जाने का वक्त है अंदाजन औसतन कितना लगता है वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा। रियाजी केस में देखिए इसको अंदाज़ा लगा जाते हैं, क्या करते हैं हम 6 दिनों में लगने वाले मिनटों की जमा से तकसीम किया जाता है। अब 6 दिनों में लगने वाले मिनटों की जमा की जाती है और जमा को क्या करते हैं 6 से तकसीम किया जाता है, तो अंदाजन रोज़ाना लगने वाला वक्त मालूम होगा। तो वो उन तमाम आयदाद का औसत, यानी यहाँ लिखेंगे औसत बराबर 6 दिनों में स्कूल जाने के लिए दरकार मिनटों की जमा जो जदौल में दी गई थी, उन मिनटों की जमा करना है। और कितने दिन की दिन की मालूमात दी गई है, दिन की तादाद, कुल दिन की तादाद यहाँ पर देखो उसकी जमा लिखी है यहाँ पर। और दिन कितने हैं, 6 दिन की मालूमात दी गई थी। अब 6 दिनों के टोटल कितना है 118 मिनट। अब 118 मिनट को 6 से तकसीम किए तो यहाँ पर उसका जवाब ये आया, औसतन इतने मिनट लगते हैं। औसत मालूम करने का ज़ाब्ता देखो बच्चों, दी गई मालूमात की तमाम मातियात का मजमुआ, जो भी मालूमात दी जाएगी उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर शुमार कुरिंदे में जमा करना है। और कुल मातियात की तादाद यानी किस दिनों की, मिनटों की, घंटों की, कितने महीनों की, वो तादाद हमें यहाँ नसबनुमा में लिखना है। चलिए अब हम मश्क हल करते हैं। मश्क नंबर 54 के सवालात हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, देखिए एक शहर में एक हफ्ते में हुई बारिश मिलीमीटर में दी हुई है। इस बिना पर हफ्ते भर के बारिश का औसत मालूम कीजिए। अब हफ्ते भर में बारिश हुई है उसका औसत हमें मालूम करना है। पूरे हफ्ते की मालूमात दी गई, देखो यहाँ पर एक दिन 9, 11, 8, 20, 10, 16, 12 इस तरह से मिलीमीटर में औसत दिए, मिलीमीटर में बारिश हुई उसकी मालूमात दी गई है। अब इसका हमें औसत मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ज़ाब्ता डालेंगे, औसत बराबर कुल बारिश मिलीमीटर में दी गई है, कुल बारिश मिलीमीटर में बटे दिनों की कुल तादाद। अब कुल बारिश यानी कितनी बारिश के सब दी गई है मिलीमीटर में, सबकी हम जमा करेंगे 9 जमा 11 जमा 8 जमा 20 जमा 10 जमा 16 जमा 12 बटे कितने दिनों की मालूमात दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिनों की मालूमात दी गई है। दिनों की कुल तादाद, दिनों की तादाद यहाँ पर लिखे हमने कितने दिन है 7 दिन। अब इसकी जमा करेंगे तो जमा कितनी हो रही है 86, टोटल कितना हो रहा है 86 बटे 7। 7 से अगर 86 को तकसीम करेंगे तो देखिए जवाब आता है 12.29 मिलीमीटर। इसको तकसीम करेंगे तो आपको जवाब समझेगा किस तरह से तकसीम करना है। इससे पहले भी मिस ने बताए थे, 7 से इसको तकसीम करते जाएंगे तो खारिजी किस्मत में जो आता है वो यहाँ पर इसका जवाब आता है, यहाँ पे इसको लिखेंगे। इस तरह से दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, स्कूल के सालाना गैदरिंग में अपनी मदद आप महिला बचत गट ने अपनी खुद नविश की दुकान लगाई। हर घंटे में फ़रोख्त होने से हासिल हुई रकम, अब उनको रकम हासिल हुई, क्या कितनी रकम हासिल हुई देखो बच्चों 960 रुपये, 830 रुपये, 945 रुपये, 800 रुपये, 847 रुपये, 970 रुपये इस तरह है। तो फ़ी घंटा फ़रोख्त हुई रकम का औसत मालूम कीजिए। यहाँ पर हर घंटे उनको कितनी फ़रोख्त हुई वो बताया गया है, यहाँ पर 960, 830। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका औसत मालूम करेंगे। कितने घंटों का दिया गया देखो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ज़ाब्ता डालेंगे, औसत बराबर कुल फ़रोख्त रुपये में बटे घंटे की कुल तादाद। अब कितनी फ़रोख्त हुई हमें उसकी जमा करना है और कितने घंटों की तादाद, कितने घंटों की मालूमात दी गई है, यहाँ पर देखिए 6 घंटों की मालूमात दी गई है। 1 2 3 4 5 6
6 घंटों की फ़रोख्त कीमत दी गई है, तो अब 6 घंटों की फ़रोख्त कीमत हम क्या करेंगे, इसकी जमा करेंगे। 960 जमा 830 जमा 945 जमा 800 जमा 847 जमा 970, सबकी जमा करेंगे तो जवाब आएगा देखो 5352 रुपये। 5352 रुपये बटे 6। इसको तकसीम करेंगे 6 से। 5352 को 6 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 892 रुपये। क्या ये औसत मालूम किए हमने। औसत फ़रोख्त फ़ी घंटा 892 रुपये थी। अब सवाल नंबर 3 देखिए। विदर्भ में 5 साल में हुई बारिश ज़ैल में दी हुई है। इस मातियात की बिना पर 5 साल में हुई बारिश का औसत मालूम कीजिए। यानी कितने साल की मालूमात दी गई है, 5 साल का। एक साल में 900 मिलीमीटर, एक साल में 650 मिलीमीटर, एक साल में 450 मिलीमीटर, और एक साल में 733 मिलीमीटर, और एक साल में 400 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की जमा करेंगे। सबसे पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, औसत बारिश बराबर कुल बारिश मिलीमीटर बटे सालों की तादाद। यानी कितने साल की मालूमात दी गई है, तो यहाँ पर पहले कुल बारिश कितनी दी गई थी इसकी सबकी हमने यहाँ पर लिखे जमा करेंगे। और 5 साल की मालूमात दी गई है, तो 5 साल यहाँ 5 यहाँ नीचे नसबनुमा में लिखे। 900 जमा 650 जमा 450 जमा 733 जमा 400 बटे 5। अब इसकी जमा करेंगे। सबसे पहले इसके अच्छे से जमा करना है आपको। मेन जमा सही आएगी तो तकसीम सही होगा। जमा कितनी होगी इसकी, 3133। 3133 क्या आ गई इसकी जमा, 3133 बटे 5। अगर इसको तकसीम करेंगे, किस तरह से तकसीम करेंगे देखो, 5 है ये, 5 1 5, 5 6 30, 31 में से 30 गए, बचा 1 और 3 कितना हो गया, 13, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए, 3 बचा, 3 और 3 33 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 30 आने तक, 5 6 30, फिर 3 बच गया। अब सिर्फ 3 है तो इशारे लगा देंगे, फिर सिफर लगा दिए, 5 6 30। किस तरह से आया देखिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 626.6। क्या आ गया, ये औसत आ गया। देखो औसत बारिश 626.6 मिलीमीटर है। इस तरह से चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखिए, एक किसान ने जानवरों के खुराक के बोरे खरीदा। उनके औज़ान किलोग्राम में ज़ैल में दिए हुए हैं, तो इन बोरों का औसत वज़न मालूम कीजिए। अब उन बोरों का वज़न दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए 49.8, 49.7। इस तरह से इनका क्या करना है हमें, पहले सबसे पहले इसकी जमा करेंगे। सबसे पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, किस तरह से लिखना है, औसत वज़न किलोग्राम में, औसत वज़न बराबर बोरों के वज़नों का मजमुआ। बोरों के वज़न का मजमुआ लिखेंगे यहाँ पर बटे बोरों की कुल तादाद, कितने बोरे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बोरों के वज़न लिखे। यहाँ पर देखिए 49.8 जमा 49.7 जमा 49.5 जमा 49.3 जमा 50 जमा 48.9 जमा 49.2 जमा 48.8। इसकी सबकी पहले हम सबसे पहले जमा करेंगे। जमा करते वक्त देखो बच्चों ध्यान देना है, सब तो अशारिया वाला है लेकिन सिर्फ यहाँ एक 50 है, तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, 49.8 जमा 49.7। इस तरह से लिखते जाएंगे। तो अब 50 तुम यहाँ नहीं लिखना है, 50 यहाँ लिखना है, याद रखेंगे। यहाँ पर सिफर लगा देंगे। इस तरह से इसकी जमा करना है हमें, अशारिया के नीचे अशारिया। 50 तो 50 यहाँ आएगा। जब इसकी जमा करेंगे तो जमा कितनी होती है देखो, इसकी 395.2 आ रही है इसकी जमा, 395.2 बटे 8। कितने बोरों का वज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बोरों का है तो यहाँ पर हमने 8 लिखे। अब 8 से इसको तकसीम करेंगे। तकसीम करने पर इसका जवाब आता है देखिए 49.4। ये क्या गया, इसका औसत वज़न मालूम किए हमने। बोरों का औसत वज़न 49.4 किलोग्राम है।